तो लीजिए, आ गई है वैकेंसी, अब बन जाओ अधिकारी। तो आपके दिमाग में जितने भी सवाल हैं, सबसे पहला सवाल, सर मैं दे सकता हूं कि नहीं दे सकता, क्या उम्र होगी मेरे लिए, और सबसे सबसे पहला जो बड़ा सवाल जो मन में आना चाहिए, मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मेरे निकलने में मेरा नॉलेज कहां तक साथ देगा। सर मैं तो एकदम फ्रेशर हूं, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मेरे को तो राजस्थान आता भी नहीं है, सर मेरा क्या होगा। चिंता मत करिए, राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा का प्रीलिम्स सीरियस और नॉन सीरियस कैंडिडेट को छांटने का एग्जाम है। सिंपल सा तरीका ये समझिए कि राजस्थान सरकार ने 905 पदों के ऊपर भर्ती निकाल दी है। 905 पदों के 15 गुना बच्चे, लगभग 14,000 14,500 बच्चे प्री पास करेंगे, और जो बच्चे पास करेंगे प्रीलिम्स, वो प्रीलिम्स असल में सीरियस कैंडिडेट को छांटने का तरीका है। 200 नंबर का प्री का पेपर होता है, लास्ट वाले जो एग्जाम गया उसमें 85 नंबर कट ऑफ गई है, जो कि बहुत बड़ी कट ऑफ मानी गई है। अदरवाइज 75 से 85 के बीच में कट ऑफ, यानी 40% नंबर बच्चा ले आता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। और मैं ये कह रहा हूं आप सबसे, अगर इंटरनेट का वाकई में सही उपयोग करना जानते हो तो यूज करना, आरपीएससी की वेबसाइट पर जाना और प्रीलिम्स के एक बार पेपर देख लेना। देख करके अंदर से ऐसी फीलिंग आने लगी कि सर इतना आसान पेपर आता है क्या, मतलब ये पेपर था क्या जिसके लिए हम लोग इतना टेंशन ले रहे थे, सर इस पेपर को दिलवाना था तो आपने हमको पढ़ाया क्यों था, ये वाली फीलिंग आएगी। मैं आप लोगों को वो जो रोजाना के करंट अफेयर है उनसे मुक्ति देते हुए राजस्थान का साल भर का करंट अफेयर करवाऊंगा क्लास के अंदर ही, सीधा एक ही बार में वहीं से 20 सवाल तो यों की यों उठ के आएंगे। इकोनॉमिक सर्वे करवाएंगे, 15 से 20 सवाल वहां से उठ के आएंगे। 40 का तो जुगाड़ अपन ने सीधा सीधा ये करवा दिया, बाकी 20 सवाल मैथ रीजनिंग से आएंगे, सीधे हो गए 60 सवाल। 20 सवाल आप अपने तरफ से सब्जेक्ट चुन लेना, किसी को ज्योग्राफी पसंद है, किसी को पॉलिटी पसंद है, किसी को हिस्ट्री पसंद है, किसी को इकोनॉमी पसंद है, जो पसंद आए वो उठा लेना। 80 सवाल तो सीधे सीधे मैंने आपको यूं गिना दिए। इसके बाद में किसी ने अगर भक्ति दिखा दी सर मैं 2-3 सब्जेक्ट पढ़ लूंगा, तो भाई थोड़ी जोर और लगा लेना, प्रीलिम्स यूं ही निकल के रखा हुआ है। बस आपको इतना लाइटली लेना नहीं है जितना लाइटली मैं बोल रहा हूं, बस यही आपको अंतर रखना है। पता चले सर ने कहा प्रीलिम्स तो यूं ही निकल जाएगा, यार लोड क्या लेने की बात है, आप इतना लाइटली मत ले लेना, है ना। पढ़ना पड़ेगा, फैक्ट याद करने पड़ेंगे, रट्टालॉजी काम आएगी, थोड़ी डिफरेंट स्ट्रेटजी है। जिस स्ट्रेटजी से परीक्षा निकलती है वो स्ट्रेटजी है, मतलब ये समझ लीजिए कि आपका प्रीलिम्स निकलवाने की जिम्मेदारी अगर आप मुझे सौंप दें कि सर आप मेरा प्री निकलवा दो, मैं मान जाऊंगा, तो भैया चिंता मत करो, आपकी जिम्मेदारी लेने को तैयार बैठा हुआ हूं मैं। आप बस कहे अनुसार चल लेना, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाना, दिमाग दौड़ाया तो गए भैया, ठीक है। फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज शांत कर देता हूं, क्या आता है, कैसे आता है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितने पद हैं, छोटी मोटी जानकारी जान लो। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा कुल 905 पदों के ऊपर आप लोगों के लिए भर्ती निकाल दी गई है कि भैया आइए 905 पदों में आप लोगों की राज्य सेवा यानी जो स्टेट सर्विस है, गजिटेड जो पद है उस पर 424 और अधीनस्थ सेवा में 481 पदों पर भर्ती निकाली गई है। यानी कि आप लोग अब तैयारी कर लीजिए, क्योंकि सरकार ने तैयारी कर ली है और परीक्षा की संभावित तिथि बताई गई है सितंबर और अक्टूबर। इसका अर्थ हुआ या तो सितंबर का अंतिम सप्ताह जो संडे है वो, या अक्टूबर के प्रथम यानी कि मध्याह्न से पहले वाले, यानी एक तरह से सितंबर का आखिरी संडे या अक्टूबर का प्रथम संडे। हमारे अनुभव और पुराने विद्यार्थियों के अनुभव से यह पता चलता है कि सामान्यतया जब वैकेंसी आती है परीक्षा से पूर्व 100 दिन का समय मिनिमम सरकार देती ही है बच्चों को पढ़ने के लिए, आरपीएससी समय देती ही है। तो 100 दिन आज से मान लो आपकी परीक्षा के हैं, क्या 100 दिन में प्रीलिम्स निकल सकता है, मतलब 2 बार निकल सकता है, 2 बार पढ़ लो आप, इतनी बार निकल सकता है। क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे अभी डिस्कस करते हैं, आपके लिए हम क्या सोचते हैं कि आपके पास 100 दिन है आज से। अच्छा साहब, सर पदों में क्या क्या बनेंगे हम, तो पदों में क्या क्या बनोगे फिलहाल के लिए ये जान लो। एसडीएम के लिए 67 पद हैं, आरपीएस के लिए 60 पद हैं, अकाउंट सेवा के लिए यहां पर 130 पद हैं, सहकारी सेवा 46, नियोजन सेवा 3, कारागार सेवा 3, उद्योग सेवा 11, बीमा सेवा, देख लेना, ये डिटेल हम अपने टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर डाल देंगे ये सब चीजें, ठीक है। अच्छा, तहसीलदार सेवा के लिए यहां पर पदों की जो संख्या है, पद तो दिख रहे थे यार, कहां गए, 112 के आसपास पद पता चले थे, क्रम संख्या कोई बात नहीं है, 100 से ऊपर के आसपास पद हैं, ठीक है। आ जाओ, अब सवाल बनाते हैं। सर जी आप ये बताओ मैं किस एज में ये पेपर दे सकता हूं, क्योंकि 2 तरह के बच्चे हमारे पास हैं साहब, एक वो
जो ग्रेजुएशन के अंदर है इस समय, उन्हें लग रहा है कि सर मैं ग्रेजुएट होने वाला हूं, मैं पेपर दे सकता हूं कि नहीं, नंबर एक। और दूसरा, सर मैं 21 साल का होने वाला हूं, पेपर दे सकता हूं क्या नहीं। इन दो की सबसे ऊपर क्वेरी होनी चाहिए। दूसरा, कुछ मेरे भाई ऐसे भी हैं जो एक 40 के पड़ाव पर हैं, फिर मोटिवेट हो गए कि भाई साहब अपन को भी 32 की गाड़ी में घूमना है, तो उनके लिए भी ये सेशन काम का है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी पर ही बात कर लेते हैं। सबसे पहली एलिजिबिलिटी ये जान लीजिए कि आपको ग्रेजुएट होना होता है, यानी कि आपने जो अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री बीएससी बीटेक जो भी मतलब बीई बीए जो भी है वो करना होता है। पहली चीज तो ये है। दूसरा, जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में बच्चे हैं वो ये चीज जान लें कि आप लोगों को मेंस का जब एग्जाम होगा, ये तो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के बाद मेंस होगा, मेंस के एग्जाम से पहले पहले आपकी डिग्री पूरी हो जानी चाहिए। यानी आपका फाइनल एग्जाम और आपका रिजल्ट कि हाँ भैया आप पास हुए, ये डिसीजन हो जाना चाहिए। उस आधार पर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर, चाहे कोई बीटेक फाइनल ईयर है, चाहे बीए फाइनल ईयर है, चाहे बीएससी फाइनल ईयर है, चाहे बीकॉम, किसी भी फाइनल ईयर का विद्यार्थी है, वो फाइनल ईयर के जो मतलब ये जो आरएएस के अंदर जो प्रीलिम्स परीक्षा और उसके बाद मेंस परीक्षा, जिसमें भी लगभग 100 दिन का समय मिलता है प्री के बाद सामान्यतया, वो परीक्षा जो है उससे पहले पहले आपका कोर्स वो ग्रेजुएशन का एग्जाम दे देना चाहिए। तो पहली चीज तो आप लोगों के काम की ये होनी चाहिए, है ना। एक बालक लिख रहे हैं टेस्ट सीरीज कब आएगी, चिंता मत करो, अब ये 7 दिन घोषणाओं के 7 दिन है, सारी स्ट्रेटेजी 7 दिनों में आने वाली है। टेस्ट सीरीज, नोट्स, प्रीलिम्स डेडिकेटेड बैच, नटराज बैच, सबकी घोषणा आ रही है, चिंता मत करो, पेशेंस से सुन लो, सब बताता चल रहा हूं। अब सवाल बनता है सर एज लिमिट का क्या क्राइटेरिया है, ये बताइए। तो देखिए सरकार का कहना है कि 1 जनवरी 2024 तक आप 21 साल के हो जाने चाहिए थे। कब तक? 1 जनवरी 2024 तक कितने साल के हो जाने चाहिए थे? 21 साल के। अधिकतम सीमा कितनी है? 40 साल है। यानी कि या हो तो आप 21 साल से पेपर देना शुरू कर सकते हैं, 40 साल तक की उम्र तक परीक्षा दे सकते हैं। सर मेरा मोटिवेशन बढ़ रहा है, हमने कहा क्या करें सर, क्या कोई और रिलैक्सेशन है क्या एज में? मैंने कहा बढ़िया वाला रिलैक्सेशन है। क्या क्या है जरा सुन लीजिए। यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से हैं, तो मेल जो इस कैटेगरी के हैं उनको 5 साल का और रिलैक्सेशन है, यानी वो 45 साल की उम्र तक परीक्षा दे सकते हैं। अगर महिलाएं हैं इस कैटेगरी से, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, अगर महिलाएं हैं तो उन्हें 10 साल का रिलैक्सेशन है, यानी 50 साल की उम्र तक परीक्षा दे सकती हैं। तीसरी चीज, यदि कोई सामान्य वर्ग की महिला है, जनरल कास्ट की भी महिला है, तो उसे भी 45 साल तक की मोहलत दी गई है। इसके अलावा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, इनके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, ये किसी भी एज तक परीक्षाएं दे सकती हैं। 60 साल तक की नौकरी है, आप तब तक परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। कई हमारे फौजी भाई हैं, बोले सर हम परीक्षा कब तक दे सकते हैं? 50 वर्ष आपकी आयु सीमा है, जो यहां पर नोटिफिकेशन में डालकर दी गई है। हो गया एज का सबक सिस्टम खत्म। अब सवाल बनता है कि सर अदर स्टेट वाले दे सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल साहब, किसी भी राज्य से, भारत के किसी भी कोने से आप बैठे हो, यूपी से, बिहार से, कहीं का भी डोमिसाइल हो, आप राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा में बैठ सकते हैं। क्या कोई क्राइटेरिया, कोई रिजर्वेशन, कोई कैपिंग है क्या? कोई कैपिंग नहीं है, कहीं के भी बालक हो आराम से बैठ सकते हैं। राजस्थान सरकार ने आप लोगों के लिए, सबके लिए एक जैसा ही प्रोसीजर कर रखा है, तो आपका ये चुनौती भी खत्म हो गया। फिर बोला सर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? हमने कहा सिलेक्शन प्रोसीजर सुन लीजिए। 1 जुलाई 2023 से 31 जुलाई 2023 के मध्य रात्रि तक आपको पहले तो फॉर्म भरना है। यानी फॉर्म भरने के लिए 1 जुलाई को फॉर्म खुलेगा, 31 जुलाई तक आप फॉर्म भर पाएंगे। नंबर 1, प्रक्रिया क्या है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, थोड़ा सा ये जान लीजिए। देखिए जब फॉर्म भरना शुरू होगा तब भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि आपको एक वेबसाइट है जिसका नाम है sso.rajasthan.gov.in, इस पर जाकर के अपने लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, ओटीआर बनाना है। अगर राजस्थान की कभी भी कोई परीक्षा आपने दी है तो आपका ओटीआर ऑलरेडी हो रखा है, अब जाइए और पैसे जमा कराइए, परीक्षा में बैठने चले जाइएगा। कहीं भी किसी भी राज्य के विद्यार्थी हो, इसी वेबसाइट पर जाकर के आपको अप्लाई करना है, ठीक है। पहली चीज, सर कितनी फीस लगेगी?
जनरल कास्ट के विद्यार्थियों के लिए 600 और अन्य जो कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उनके लिए 400 और दिव्यांग जनों के लिए 400 रुपए आवेदन फीस रखी गई है। क्लियर है? इसके बाद में सर परीक्षा किस किस पैटर्न पर होती है? मैंने कहा भाई पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। क्या सर प्रीलिम्स के मार्क्स जुड़ते हैं क्या फाइनल सिलेक्शन में? जी नहीं, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है। आपको जितना मतलब जो कट ऑफ है उतने ही नंबर लाने हैं। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन, मेंस के नंबर जुड़ते हैं, प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग है। जो प्री पास करता है वही मेंस देता है। ठीक है? ओके। इसमें सर कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने घंटे का पेपर होता है? 3 घंटे का पेपर होता है। सर कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 150 सवाल पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 1.33 का है। सर कितने पर हमारा काम चल जाएगा? भाई साहब आप देख लीजिए, आपको नंबर लाने 85 से 90 के बीच में। अब आप भाग दे लो, जिनको मैथमेटिक्स आती है 60 से 65 के बीच में आपका पूरा काम बन करके चला आता है। साहब 65, किसी को बहुत भक्ति जोर कर रही है तो 70 क्वेश्चन सही करिए आओ, सब तरह से सेफ हो जाते हो बिना किसी दिक्कत के। क्लियर है? 150 में से 70 सवाल सही तो सिलेक्शन पक्का। उसके बाद में मेंस, तो मेंस की जब तैयारी करोगे तब की तब बता देंगे, ये बात आपको यहां तक क्लियर हो जानी चाहिए। सर किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, आइए इसको भी जान लेते हैं। अलग अलग परीक्षाएं 21, 18, 16, 13, इन चारों को अगर हम देखें तो इनमें आपको अंदाजा लगेगा कि करंट अफेयर्स का योगदान 2021 में 32 सवालों का रहा। अच्छा, इसमें जो करंट अफेयर पूछा जाता है ना, वो करंट अफेयर असल में राजस्थान प्लस इंडिया प्लस वर्ल्ड तीनों का करंट अफेयर होता है। इस करंट अफेयर को पढ़ने के लिए डेली करंट अफेयर वाली क्लासेस मत ज्वाइन कर लेना। जो रोजाना यूट्यूब पर चाहे मेरी ही क्लास क्यों ना हो वो भी नहीं देखनी है ना? इसके लिए थोड़ा समझदारी से काम लेना। वो जो इन दिनों चल रहा करंट है, जो रोजाना 1 डेढ़ घंटे की क्लासेस चल रही है दुनियादारी की बकवास, वो नहीं करनी है। मैं आपको जब तैयारी करोगे कुछ मैगजीन्स के नाम बताऊंगा, कुछ करंट अफेयर का हम भी कलेक्शन निकालेंगे, चाहो तो देख लेना, नहीं तो उसमें से क्वेश्चन एज इट इज लिख कर आएंगे, लोड नहीं लेना है। ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज, 32 सवाल करंट अफेयर के। आप इससे अंदाजा लगाइए कि अगर 32 सवाल करंट अफेयर और राजस्थान इकोनॉमी जो भी अपने आप में करंट अफेयर ही है उससे आए हैं और क्वेश्चन आपको 70 सही करके कुल मिलाकर आने हैं, मान लीजिए 70 सवालों में 32 ये है। बाकी जिन्होंने एसएससी की या फिर किसी और चीज की तैयारी की है वो अपना ध्यान लगाएं मैथ और रीजनिंग पर। भाई साहब मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग जो कि हर किसी बालक को आती है 12 सवाल, और भाई साहब मैथमेटिक्स और गायब हो गई, ये रहे 8 सवाल। 20 सवाल आपके यहां से हो गए। तो 32 और 20 52 सवाल सीधे सीधे बने हुए दिख गए। अब कितने और पकड़ने? 18 और पकड़ने। अपना कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लो, आपका काम बन जाएगा। मान लीजिए आपने पकड़ ली हिस्ट्री की, सर मेरे को हिस्ट्री बढ़िया से आती है, तो आ जाओ भैया हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। एंशिएंट मिडाइवल इंडिया से तो 4 सवाल, हिस्ट्री के अंदर भी कई प्रकार हैं। आपको यहां के अलावा राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर से 16 सवाल, यानी 20 सवाल का जुगाड़ यहां से हो गया। कई बालक कहेंगे सर मेरे को राजस्थान आती नहीं है, मैं तो दूसरे राज्य से हूं। भाई मान लो आपको राजस्थान नहीं आती, इस पूरे पोर्शन को छोड़ दो, तो भी कोई सा पोर्शन पकड़ लो। मान लो इंडियन पॉलिटी पकड़ ली और राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी मुश्किल से 50 पन्ने की कुल मिलाकर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान का वोट शेयर कहां पे क्या है, बस इतना सा पढ़ना है। 50 पन्ने का कुल मिलाकर काम है। 23 क्वेश्चन यहां से लिखे लिखे आ गए। इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी, इन तीनों चीजों को मिला दिया, आपका प्री पास हो गया। इससे ऊपर तो सब टॉप ऑन दी चेरी। क्या क्या आपको लगता है कि आपको ज्योग्राफी अच्छे से आती है? राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी तीनों मिलाकर के अगर आप पढ़ लेते हो 20 सवाल यहां से पक्के, तो दो तो बढ़िया सब्जेक्ट तैयार कर लिया आपने। पॉलिटी कर लिया राजस्थान और इंडिया का, और ज्योग्राफी कर लिया राजस्थान और इंडिया का, दो तो बढ़िया सब्जेक्ट ये हो गए। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग पकड़ ली और करंट अफेयर। 5 सब्जेक्ट पर भी अगर आज से कोई बच्चा फोकस करके अपनी रात की नींदें पूरी करने के अलावा पढ़ने पर फोकस करे तो जनाब आपका प्रीलिम्स निकला रखा है, सामने खड़ा है। बोले सर इतना ही आसान है, फिर तो हर किसी का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। बेटा पॉइंट क्या है कि हमारी परीक्षा में ना फैक्ट के आधार पर सवाल पूछे जाते हैं, तारीखें पूछी जाती हैं। बताओ ये 15 जून को हुआ था कि 16 जून को हुआ था?
यानी यहां से आगे जो पढ़ने की स्ट्रेटजी है वो फैक्ट रटने की प्रवृत्ति है। जितना ज्यादा फैक्ट याद करोगे उतना प्रीलिम्स पास करोगे। तो फैक्ट याद करने के लिए सर आपकी क्या तैयारी है, आप क्या करवाने वाले हैं? तो भैया बिना देरी किए मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि हमने आपको ध्यान में रखते हुए एक प्रीलिम्स डेडिकेटेड बैच प्लान किया है। मतलब गारंटेड बैच कि अगर आपने उसको पढ़ लिया, हमारे अनुसार चलते हुए हमारे द्वारा जो टेस्ट लिए जाएंगे उनको परफॉर्म किया और हमारे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो कंप्लीट पढ़ लिया, आपका प्री में सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। यानी आप जिस दिन प्रीलिम्स का पेपर देके आएंगे, मैं आपको क्लास में पेपर देने के बाद में विद इन 2 और 3 डेज, क्योंकि पुराने वीडियो निकाल निकाल के ढूंढने पड़ेंगे, मैं आपको पूरे की पूरे 100 से अधिक सवाल हमारे इस प्रीलिम्स गारंटेड बैच में मैंने पढ़ाए होंगे, ये करने का वीडियो बना के दिखाऊंगा कि भाई 100 सवाल देख लो मेरी क्लास में से कैसे निकल कर आए। और बोलिए, और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप क्लास नहीं पढ़ना चाहते, आप नोट्स भी पढ़ना चाहते हैं, तो जो नोट्स मैंने तैयार कर दिए हैं, जो अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर आज मध्यरात्रि 12 बजे तक उपलब्ध हैं 4500 में, उन नोट्स में से भी अगर आप पढ़ गए, मैं वहां से भी 100 सवाल आपको दिखा दूंगा कि भाई ये मेरे नोट्स रहे, ये 100 सवाल आप मिनिमम 100 सवाल। बाकी तो देखिए भगवान वाली फीलिंग आने लगती है कि अपन भगवान है, वो वाला अपने साथ मामला है नहीं। प्री पास कराना है आपको, मटेरियल के अंदर कंटेंट में दिखा देंगे। पूरा पूरा नोट्स क्लास में लेके खड़े होंगे, देखो ये रहा भाई साहब। मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं, जो इकोनॉमिक्स हमने तैयार की है वो आज तक की डेट तक, क्योंकि आज तक आपके नोट्स के ऑर्डर लेने थे हमको, आज तक की डेट तक करंट से अपडेटेड इकोनॉमिक्स तैयार की है। राजस्थान इकोनॉमिक्स आपने अगर हमारी वाली पढ़ ली ना, जो अपने नोट्स में आ रही है 4500 वाले बंडल में, उसके अलावा आपको इकोनॉमिक सर्वे ना करंट फिर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, किताब थोड़ी हेल्दी खाई पी है क्योंकि हाथ से लिखी है, समझ रहे हो? उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना एक ही वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, बाकी करंट अफेयर की कुछ मैगजीन्स हैं जो एनुअल मैगजीन आएंगी, वो हम आपको बता देंगे जो पढ़नी है।